हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर्स यूके पे। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द अनलकीली यूनियन आ कमिंग सून द बिलियनर का चैप्टर 9। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, हेली का डॉग मार्गरेट और चार्लेट की तरफ काफ़ी तेज़ी से भाग के जाने लगता है और ये देख के वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। तभी ही मार्गरेट कहती, ओह नो, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। मार्लिन तो फिर ओवर एक्टिंग करते हुए कहती है, ओह जरा संभल कर उससे। और ये देख के तो मार्गरेट ही गिर जाती है और उन्हें ऐसा गिर के देख तो चार्लेट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस डॉग को घूरते हुए देखने लगती है। तभी चार्लेट मार्गरेट के सामने आ जाती है और उस डॉग को किक मार के दूर फेंक देती है और ये देख के तो मार्गरेट भी हैरान हो जाती है। तभी चार्लेट अपने पास कुछ सामान को ढूंढती है। तभी उसे सामने दिखता है एक भारी सा गमला, जिसे तो चार्लेट जाके गुस्से से उस गमले को ही उठा लेती है और उठा के उस डॉग के ऊपर ही गुस्से से मार देती है। जहां हम उस डॉग को देखते हैं जिसका तो काम ही तमाम हो गया होता है और उसके सर में से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। और ये सीन को तो देख के मार्लिन की तो फट जाती है और वो डरते हुए अपने मन ही मन कहती है, वो लड़की इतने भारी फूलदान को इतनी आसानी से कैसे उठाकर फेंक सकती है, वो तो सच में एक मॉन्स्टर है। वहीं हम चार्लेट को देखते हैं जो मार्गरेट को उठाते हुए कहती है, ओह नहीं, आपको तो चोट लग गई है। तभी मार्गरेट भी चार्लेट की चिंता करते हुए कहती है, ओह मैं ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो? वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ हेली और उसकी मॉम काफी तेजी से भाग के अपनी डॉग के पास आते हुए उसे केयर कर लेती है और उसके लिए चिंता करते हुए कहती है, ओ क्यूटी, क्यूटी नहीं, तुम ऐसे नहीं मर सकते हो क्यूटी। तभी उसी जगह पे चार्लेट भी आ जाती है, जिसे हेली देख के तो चिल्लाते हुए कहती है, चार्लेट तुम कितनी घटिया औरत हो, तुम मेरे डॉग को कैसे मार सकती हो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी चार्लेट। ये सुन के तो चार्लेट गुस्से में आ जाती है और हेली के इसके कपड़े से पकड़ के उठाने लगती है और हेली भी डरते हुए कहती है, तुम क्या कर रही हो आखिर? फिर तो चार्लेट उसे काफी जोर से एक थप्पड़ जड़ देती है, जिसकी वजह से हेली भी गिरते गिरते बचती है और उसके पास तभी मार्लिन आते हुए कहती है, चार्लेट क्या तुम पागल हो गई हो और तुम हेली को कैसे मार सकती हो? एंड फ्रेंड, आई एम सॉरी, आपको मेरी आवाज़ काफ़ी चेंज लग रही होगी क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया है। एंड फ्रेंड, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि 10 तारीख तक वीडियो रेगुलर अपलोड नहीं हो सकती क्योंकि मेरी बेटी का एग्ज़ाम है, तो उसकी स्टडी में मुझे हेल्प करानी होगी। तो आई होप आप लोग समझेंगे मेरी बात को। तो फ्रेंड, बिना टाइम गवाए हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। मार्ली ये सब कहती है, तभी तो चार्लेट फिर उसे भी एक जड़ देती है और वो चिल्लाते हुए कहती, आ तुमने मुझे भी मारा। मार्ली तो फिर अपने गालों को छूते हुए अपने मन ही मन कहती है, उस कमीनी, उस कुतिया ने मुझे मारा। मार्लिन तो फिर चार्लेट को देखते हुए गुस्से से कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं मॉम को बता दूंगी कि तुमने मुझे मारा है। चार्लेट बोली, ओ अच्छा, तो चलो आगे बढ़ो और चलकर उन्हें बताए कि कैसे तुम दोनों ने जानबूझकर अपने डॉग को खुला छोड़ दिया और हमें तो लगभग मार ही डाला। मार्लिन तो फिर अपनी सफाई में कहती है, वो खुद ही अपनी रस्सी से आजाद हो गया, हमने इसे जानबूझकर नहीं छोड़ा, तुम समझ गई। चार्लेट तो फिर बैटली उस डॉग के पास जाती है, उस पर पैर रखे हुए उन लोग को धमकाते हुए कहती है, तुम जानती थी कि ये डॉग कितना ज्यादा खतरनाक था और फिर भी तुमने इसे हमारे सामने लाया। चार्लेट तो फिर उन लोग को और भी ज्यादा डराते हुए उसी की डॉगी को किक मारती है और उन लोगों को धमकाते हुए कहती है, ग्रैंडमा भले ही बूढ़ी हो गई है लेकिन उनका दिमाग वो अब भी पहले जैसा ही तेज है, तो जाओ और उन्हें बताओ कि क्या हुआ, और जब तुम तीनों ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगी। और ये सुन के तो वो तीनों की अलग ही फट जाती है और वो डरते हुए शांत हो जाती है। मार्लिन तो फिर गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहती है, तुम बदमाश लड़की। तभी चार्लेट गुस्से में उसके हाथ को साइड मार के कर देती है और कहती है, मैं उन लोगों के साथ कभी कुछ नहीं करूंगी जो मेरी इंसल्ट नहीं करते, लेकिन जो कोई भी मेरी मदर इन लोग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उन लोगों को मुझसे निपटना होगा और मेरा सामना करना होगा। और ये सुन के तो मार्गरेट भी पीछे चार्लेट को देखने लगती है और अपने मन ही मन खुश होने लगती है। वहीं मार्गरेट और चार्लेट को देख के काफी ज्यादा जल बुन जाती है और अपने मन ही मन गुस्से से कहती है, धिक्कार है, वो काफी ज्यादा कठोर है। फिर सीन चेंज होता है और हम इवनिंग का टाइम देखते हैं जहाँ चार्लेट और मार्गरेट अपने घर के लिए निकल रहे होते हैं। वहीं हम मार्लिन और हेली और फर्स्ट आंटी को देखते हैं जो उन्हें छोड़ने के लिए आए होते हैं। मार्गरेट और चार्लेट के वहाँ से चले आने के बाद तभी हेली गुस्से से कहती है,
ये बहुत ही गुस्सा दिला देने वाली बात है। क्या सचमुच हम उन्हें यूं ही ऐसे जाने दे रहे हैं? फिर तो मैडलिन भी गुस्से से कहती है, उस बीच ने मुझे थप्पड़ मारा, ये बात मैं याद रखूंगी। फिर तो हेली भी कहती है, मॉम चिंता मत करो, हमारे पास उनसे बदला लेने के लिए और भी कई सारे मौके होंगे। और वैसे भी सारा वो एब्रोड से वापस आ गई है ना। फिर तो हम हेली को देखते हैं जो ईवल सी स्माइल हंसते हुए कहती है, अगर सारा वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है तो वो जरूर से चार्लेट और मार्गरेट के बीच में दरार पैदा करने में वो जरूर कामयाब हो जाएगी। तभी मैडलिन हेली पे गुस्सा करते हुए कहती है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारा डॉग वो बिल्कुल बेकार था। मैडली तो फिर हेली को टोन मारते हुए कहती है, मुझे तो नहीं पता था कि मेरा बेटा तुम पर क्यों फिदा हो गया, तुम तो उस घटिया चार्लेट जितनी भी अच्छी नहीं हो। ये सुन के तो हेली हैरान हो जाती है और वहाँ से मैडलिन जाने लगती है। तभी हेली गुस्से से अपने मन ही मन कहती है, बस रुको चार्लेट, तुम थोड़ा सी इंतजार करो। फिर सीन चेंज होता है और हमें मार्गरेट की कार दिखाई जाती है, जहाँ मार्गरेट चार्लेट से पूछती है, चार्लेट तुमने मुझे वहाँ पर प्रोटेक्ट क्यों किया, और अब जब तुमने उन्हें खुलेआम चुनौती दे दी है तो वो तुम्हें जरूर से इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे वो लोग। चार्लेट बोली, ऐसा इसलिए क्योंकि आप मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा आपने मेरी सौतेली मॉम और मेरी सौतेली बहन के सामने आपने मेरा साथ दिया था। और चार्लेट की ये बात सुन के तो मार्गरेट काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने मन ही मन कहती है, उसका दिल वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फिर सीन चेंज होता है और हमें मार्गरेट का मेंशन दिखाया जाता है, जहां हम विंसेंट को देखते हैं, वो फाइल को रखते हुए कहता है हेनरी से, क्या चार्लेट ने सचमुच लू रेजिडेंट के अंदर मॉम को उसने प्रोटेक्ट किया था? हेनरी बोला, यस सर, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है, और हाँ सर, हमारे लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा है कि मिसिस चार्लेट उस डॉग से आपकी मॉम को बचाने के लिए उनके सामने ही कूद पड़ी जो उनको काटने ही वाला था, और तो और मिसिस चार्लेट ने सच में उन लोगों को थप्पड़ भी मारा। ये सुन के तो विस्टन हेनरी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या? तभी हेनरी बोला, आपकी आंटी मैडलिन और उनकी डॉटर इन लॉ हेली। चार्लेट की तो ये सारी इंप्रेसिव बात सुन के तो विस्टन कहता है, जरूर से वो एक बोल्ड लेडी है। फिर हम विस्टन को देखते हैं जो टेबल पे अपनी उंगलियों को पटकते हुए कहता है, हेनरी, रोबोट तो इतना घमंडी हो गया है कि उसने अपनी वाइफ को मेरी मॉम पर खुलेआम हमला करने की इजाजत दे दी है। हेनरी बोला, यस सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एंड फ्रेंड, आपको नहीं पता चल रहा है कि ये किस रोबोट की बात कर रहे हैं, तो वो असल में हेली का हस्बैंड है। तभी हम देखते हैं घर की बेल बजने लगती है और ये सुन के तो हेनरी भी चौंक जाता है और कहता है, शायद से वो मैडम और मिसेस चार्लेट होगी। और वही हम विस्टन को देखते हैं जो ये सुन के तो फौरन पे बेड पे लेटने के लिए चले जाता है, और हेनरी तभी कहता है, सर, मैडम बहुत समय से वो सोचकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही है कि आप कोमा में है, क्या हम उन्हें सच बता दें? विस्टन बोला, नहीं, अभी इसके लिए सही समय नहीं आया है, वो दूसरों पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करती है, और हेनरी, अगर मेरा राज ये बाहर आ गया तो इसका बहुत ही ज्यादा चांस है कि ग्रैंडपा और मॉम की जान वो खतरे में पड़ जाएगी। हेनरी भी फिर वहाँ से चले आता है और कुछ टाइम के बाद ऊपर आते हुए कहता है, सर, और विंसेंट गुस्से में कहता है, क्या बात है? हेनरी बोला, सर, ये मैडम और मिसेस चार्लेट नहीं है जो आ गई है, बल्कि हेनरी तो हिचकिचाते हुए रुक जाता है। तभी विंसेंट भी उठ के बैठते हुए कहता है, ये क्या कह रहे हो हेनरी, बोलो भी। हेनरी बोला, सर, ये मिसेस सारा है। और ये सुन के तो विंसेंट भी हैरान हो जाता है, क्या? और तभी कोई आवाज देते हुए कहता है, हेनरी, मैंने सुना है कि तुम विंसेंट के कमरे में हो, क्या तुम मेरे लिए दरवाजा खोल सकते हो? ये सारी बातें सुन के तो विंसेंट और हेनरी दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। तभी हेनरी बोला, सर, क्या मुझे उसे अंदर आने देना चाहिए? तो फ्रेंड, ये चैप्टर यही खत्म होता है। इसका नेक्स्ट चैप्टर काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। हम नेक्स्ट चैप्टर में चार्लेट और सारा का इनकाउंटर देखेंगे। एंड फ्रेंड, हैप्पी पॉइंट देना मत भूलना। टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट चैप्टर में।